इस वक्त पूरा उत्तराखंड एक बार फिर प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। इसी के साथ पूरे देश में एक बार फिर से आपदा को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। कुछ लोग इसे आम लोगों की गलती बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे वैज्ञानिकों की गलती ठहरा रहे हैं। जी हाँ, वैज्ञानिकों की रिसर्च और उनमें हुई चूक की वजह से आज ये मुसीबत हम तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। चमोली के तपोवन इलाके में ग्लेशियर फटने से तबाही मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ, एयरफोर्स और तमाम एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। रविवार को आई जल प्रलय की वजह के बाद से कई तरह की थ्योरीज भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और विकास की दौर में बन रहे डैम पर उंगली उठा रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो ये दलील दे रहे हैं कि ये कुदरत का कहर है। वहीं तपोवन के रैडी गांव के कुछ लोगों का कहना है कि 1965 में एक सीक्रेट मिशन के दौरान नंदा देवी में रेडियो एक्टिव डिवाइस खो गई थी और इससे पैदा हुई गर्मी की वजह से ही ग्लेशियर फट गया। समुद्र तल से करीब 7800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर नंदा देवी पर्वत मौजूद है। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। 1965 से इन चोटियों में एक राज दफन है जो इंसान के लिए विनाशकारी आशंकाओं को बार बार जिंदा करता है। शीत युद्ध का दौर था और उस वक्त दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। चीन की परमाणु गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए यह सीक्रेट मिशन शुरू किया गया। 1964 में चीन ने शिनजियांग प्रांत में न्यूक्लियर टेस्ट किया। इसके बाद 1965 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने हिमालय की चोटियों से चीन की परमाणु गतिविधियों पर निगहबानी का प्लान बनाया। इसके लिए भारतीय खुफिया विभाग IB से मदद लेकर नंदा देवी पर्वत पर खुफिया यंत्र लगाने की कोशिश की गई। पहाड़ पर 56 किलोग्राम के यंत्र स्थापित किए गए थे। इन डिवाइस में 8 से 10 फीट ऊंचा एंटेना, 2 ट्रांस रिसीवर सेट और परमाणु सहायक शक्ति जनरेटर शामिल थे। जनरेटर के न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम के साथ कैप्सूल्स भी थे जिनको एक स्पेशल कंटेनर में रखा गया था। न्यूक्लियर फ्यूल जनरेटर हिरोशिमा पर गिराए गए बम के आधे वजन का था। टीम ने इसे गुरु रिम्पोचे नाम दिया था। 200 लोगों की टीम इस सीक्रेट मिशन से जुड़ी हुई थी। बात बीती अक्टूबर 1965 की है, जब टीम नंदा देवी पर्वत के करीब 24,000 फीट ऊंचाई पर स्थित कैंप 4 पर पहुंच गई। इस दौरान अचानक मौसम काफी खराब हो गया। टीम लीडर मनमोहन सिंह कोहली के लिए यह करो या मरो का सवाल था। उन्हें अपनी टीम या खुफिया डिवाइस में से किसी एक को चुनना था। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम के मेंबर्स को ज्यादा तवज्जो दी और सभी को वापस कैंप में लौटने का हुक्म दिया। एक साल बाद 1966 में एक बार फिर मिशन को मुकम्मल बनाने की कोशिशें शुरू की गई। मई 1966 में पुरानी टीम के कुछ सदस्य और एक अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट एक बार फिर नंदा देवी पर्वत पर डिवाइस को खोजने पहुंचे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी ना तो उन्हें डिवाइस मिली और ना ही प्लूटोनियम की छड़ें। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लूटोनियम के ये कैप्सूल 100 साल तक एक्टिव रह सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव डिवाइस अब भी उसी इलाके में कहीं दबी हुई है। 1977 में CIA और IB के इस सीक्रेट मिशन का खुलासा पहली बार हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस पर चर्चा भी छिड़ी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और संसद में मिशन के बारे में पुष्टि करनी पड़ी थी। इसके बाद से लगातार बहस चल रही है कि हिमालय में किसी तरह के रेडियो एक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वहीं अब कई जानकारों का मानना है कि चमोली में आई प्रलय के लिए कहीं न कहीं ये न्यूक्लियर पावर ही जिम्मेदार है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।